वेलकम बैक ऑन माय चैनल दोस्तों, मैं हूं वीरेंद्र और आज इस वीडियो में लेकर आया हूं रिटेल से रिलेटेड एक टॉपिक जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि क्रॉस सेलिंग एंड अप सेलिंग क्या होता है और क्या उसके इम्पोर्टेंस हैं। तो आइए चलिए बात करते हैं क्रॉस सेलिंग के बारे में। क्रॉस सेलिंग जो है वो होता है कि सेलिंग ए एडिशनल प्रोडक्ट टू ए एग्जिस्टिंग कस्टमर। कोई भी एडिशनल प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग कस्टमर को सेल करते हैं जब हम, तो उसको हम क्रॉस सेलिंग बोलते हैं। जैसे एग्जांपल से आप समझ सकते हैं कि सपोज़ कोई भी एक अपैरल स्टोर में कोई भी कस्टमर आता है और वो फॉर्मल शर्ट्स के लिए आता है, तो आप सबसे पहले उसको फॉर्मल शर्ट्स सेल करते हैं। उसके बाद फॉर्मल शर्ट के साथ साथ एक उसको टाई भी सेल करते हैं, सजेस्ट करते हैं और उसके बाद उसको सेल कर देते हैं। तो ये एडिशनल जो सेल किया आपने टाई का, दैट इज़ कॉल्ड क्रॉस सेलिंग। एक और एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ कि जैसे कोई भी एक इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टोर है जिसमें कोई कस्टमर जो है लैपटॉप परचेज़ करने के लिए आता है आपसे, जब आप उसको लैपटॉप सेल कर देते हैं एज़ पर हिज रिक्वायरमेंट, उसके बाद जो भी एक्सेसरीज़ होती हैं जो एडिशनल आप उसको सेल करते हैं, जैसे आपने लैपटॉप के साथ साथ एक पेन ड्राइव भी उसको सेल किया उसका यूजेस बता के, आपने एक्सटर्नल हार्ड डिस्क होती है वो भी आप उसको सेल कर सकते हैं, और जो हेडफोन होता है वो भी आप लैपटॉप के साथ उसको सेल करते हैं। तो ये जो आपने लैपटॉप के अलावा उसको जो भी प्रोडक्ट एक्सेसरीज सेल की, दैट इज़ कॉल्ड क्रॉस सेलिंग। क्रॉस सेलिंग के क्या इम्पोर्टेंस होते हैं? क्रॉस सेलिंग के इम्पोर्टेंस ये होते हैं कि क्रॉस सेलिंग करने से आपका सबसे पहले तो जो है सबसे पहला बेनिफिट, सबसे पहला इम्पोर्टेंस ये होता है कि आपका एटीपी बढ़ता है। एटीपी का मतलब है एवरेज टिकट वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। दूसरा, आपका एवीएस भी इससे इंक्रीज़ होता है। एटीपी और एवीएस इंक्रीज़ होने से आपका ओवरऑल जो सेल का रेवेन्यू है वो इंक्रीज़ होता है। अब बात करते हैं अप सेलिंग का। तो अप सेलिंग जो है, एनकरेजिंग ए कस्टमर फॉर परचेजिंग ए हाई वैल्यू प्रोडक्ट इज़ कॉल्ड अप सेलिंग। अप सेलिंग का मतलब है कि किसी भी पर्टिकुलर कस्टमर को हाई वैल्यू प्रोडक्ट परचेज करने के लिए एनकरेज करना, कन्विंस करना, अप सेलिंग कहलाता है। तो एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ कि जैसे सपोज़ कोई एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर्स में कोई भी कस्टमर जो है 32 इंचेस की एलईडी परचेज़ करने के लिए आता है सपोज़, और आप उसको 32 इंचेस की जगह 45 इंचेस की हायर वैल्यू की और 45 इंचेस की एलईडी उसको उसके फीचर्स, उसके बेनिफिट्स बता करके उसको कन्विंस करके उसको सेल कर देते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड कि ये अपसेल है। तो सपोज़ कि कस्टमर जो है स्पेंड करने आया था 20,000 रुपीज़ और आपने उससे 25,000 रुपीज़ उसने परचेजिंग की, तो जो आपने उसके जो परचेजिंग जो अमाउंट है उसको इंक्रीज़ किया, उसको एनकरेज किया कि हायर वैल्यू प्रोडक्ट लेने के लिए, तो दैट इज़ कॉल्ड अप सेलिंग। दूसरा एक और एग्जांपल आपको बताता हूँ बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि जैसे कोई कार का शोरूम होता है, तो कार के शोरूम में जैसे कोई भी कस्टमर आता है कार लेने के लिए आया, जैसे उसने एक स्विफ्ट कार है, स्विफ्ट को पसंद किया कि उसको एक बेसिक मॉडल चाहिए था, बेसिक मॉडल जो है, और उसने उसको पसंद कर लिया कि मेरा बजट जो है 6 to 7 लाख है और मेरे को बेस मॉडल ही लेना है। जब आप उसको बेस मॉडल और जो टॉप मॉडल है उस समय जो भी आपके शोरूम में अवेलेबल है, जब आप उसके डिफरेंसेस, आप उसके फीचर्स, आप उसके बेनिफिट्स उसको बताते हैं और वो अपने उस बजट को इंक्रीज़ करता है और हायर वैल्यू प्रोडक्ट को लेने के लिए रेडी हो जाता है, तो दैट इज़ कॉल्ड अप सेलिंग। तो अप सेलिंग के क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या इम्पोर्टेंस होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। अप सेलिंग का जो इम्पोर्टेंस है वो ये है कि अप सेल करने से जो है आपका एटीवी इंक्रीज़ होता है, एवरेज टिकट वैल्यू इंक्रीज़ होता है। तो ओवरऑल जब आपका एटीवी इंक्रीज़ होगा तो जो आपका शोरूम है, आपका स्टोर है, उसका ओवरऑल जो रेवेन्यू है, जो सेल है वो इंक्रीज़ होगा।
तो दोस्तों ये जो मैंने आपको टॉपिक रिटेल का जो था वो बताया कि क्रॉस सेलिंग एंड अप सेलिंग क्या होती है और क्या इसके इम्पोर्टेंस होते हैं दोस्तों। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आएगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको नए अपडेट्स, नए वीडियोस मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।